एक काम दे रहा हूँ, करना थोड़ा। ओके। मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी। यस सर। आ रही है सर। ठीक है। यहाँ पे आईपी असाइन करना है 10.0.0.1। ये जो 10.2 आईपी होगा ना, ये डायनेमिक चाहिए। प्लस यहाँ पे देना है 192.168.1.1। यहाँ पे जो 192.168.1.2 आएगा ना, ये डायनेमिक चाहिए। ठीक है। यहाँ पे 192.168.2.1 एंड ऑल्सो 192.168.2.2, ये दोनों डायनेमिक आईपी चाहिए। सर्वर ये रहेगा, सर्वर ये रहेगा 10.2 प्लस यहाँ इस राउटर की भी जो ये आईपी आएगी ये डायनेमिक, और ये आई डायनेमिक। ठीक है। ये तीनों क्या होगा, डायनेमिक आईपी चाहिए। बताओ, हो जाएगा? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यहाँ पे 10.2 जो चाहिए ये भी डायनेमिक, ये भी डायनेमिक और ये भी डायनेमिक। राउटर ये रहेगा। ठीक है। कराना, एक बार असाइन कराओ। करा लोगे आप लोग? नवीन, यस, हेलो, यस सर। विपिन, यस, हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ट्राई करो एक बार। 10.2 ये भी डायनेमिक, 192 एंड ये दोनों डायनेमिक आईपी चाहिए। सर्वर 10.1 वाली राउटर रहेगी।
तो जी। मुझे लगा कि क्लास में मेरा फोन फोन कर गया है। जी हाँ जी सर। क्या लगा हर्ष? नहीं सर, मुझे लगा कि क्लास रुकी हुई है कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। नहीं 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 वो नहीं चेक नहीं, कर रहा हूँ। मैंने टास्क दिया हुआ है। ये 10.2 एंड 192 168 अच्छा 1.2 अच्छा, एंड 2.2 ये तीनों डायनेमिक आई के ये असाइन करना है। करनी है। सर अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं देख रहा हूँ। समझ गया। चलिए ठीक है। सर हमें पहले इस पे आईपी देना था सर। हाँ जी, वहाँ पे आईपी देके 10 के नेटवर्क के लिए पूल बना दिया। यस सर। यहाँ इसको पे इसको मिल गया था सर फिर। डायनेमिक आईपी मिल गया। यस सर, इस साइड मिल गया था सर। चलो अब ये 0/1 एंड 0/2 पे ना 192.168 1.1 एंड 2.1 दोनों पे स्टैटिक असाइन करो आईपी। कर एंड दी सर। 10 डॉट यस सर। 10.1 वाले पे ना इन दोनों नेटवर्क के लिए पूल बनाओ। पहले तो इन दोनों राउटर का 0/0 जो है ना वो पोर्ट अप कर लो। वहाँ पे आईपी नहीं असाइन करना, वहाँ पे सिर्फ पोर्ट अप करना है। ये डिफॉल्ट राउटर क्यों दिया है? पूल भी बना दिया यस है। इस साइड से सर पूल बनाने लगा सर, रह रहा है अभी। अच्छा, नहीं पूल में डिफॉल्ट राउटर 10.1 नहीं होगा ना। डिफॉल्ट अच्छा राउटर ओके सर, ये वाला होगा। हाँ तो ये 192.168 वाला हाँ सर। नो डिफॉल्ट राउटर करो, फिर डिफॉल्ट राउटर वहाँ पे दो 192.168 1.1। पहले नो डिफॉल्ट राउटर करूँ सर? नो डिफॉल्ट राउटर के पहले नो लगा दो। आपकी यूज करो यस सर, ओके आपकी। सर। एक मिनट सर। नो डिफॉल्ट राउटर। हाँ 10.1। 10 10। एंड फिर डिफॉल्ट दोबारा। राउटर 192.168 1.1 दो। गुड। ओके सर। एक सौ नौ, एक सौ, एक दो जीरो, एक सौ। गुड गुड, डिफॉल्ट राउटर 2.1। रूट भी तो देना पड़ेगा ना सर, हाँ इनसे जी कनेक्ट करने हाँ के लिए जो। हाँ, वहीं पे राउटिंग भी कर दो। यस सर।
संजय, चुनेल, आप लोग कर रहे हो? हर्ष? पहले इसमें हेल्प वाली भी तो चलानी पड़ेगी सर, बीच हाँ वाला। जी, बट पहले पोर्ट अप करो ना। एक काम करो, हाँ चला दो इस दोनों इंटरफेस पे जाके हेल्पर एड्रेस चला दो, 10.1 दे दो। सर है ना? हाँ जी। IP helper address 10.1, गुड। /, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, /0 पे जाओ। नो शटडाउन। अब IP एड्रेस DHCP करो, IP एड्रेस DHCP, सर IP एड्रेस DHCP, आईपी एड्रेस DHCP। देखो अभी वेट करो, DHCP करो एंटर, थोड़ा सा वेट कर लो। आगे IP दे दिया, यस सर, IP असाइन हो गया 192.168.1.2, गुड। यस फिर राउटर पे जाओ। यस सर, हाँ जी, आ गया। यस सर, ये बताओ आप लोग समझ में आया कि नहीं? यस सर। हेलो, कौन कौन कर लिया बताना, सिद्धार्थ, शरद। चलो अब देखो, थोड़ा सा मैं ना आप लोगों को वो बता रहा हूँ। DNS क्या होता है? DNS सर्वर क्या होता है पता है? हाँ जी। यस सर, देखो यार, DNS सर्वर क्या होता है, DNS क्या होता है पता है? एक बार यहाँ पे DNS के बारे में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? DNS सर्वर, डोमेन, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर या सर्विस या सिस्टम, ठीक है। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी?
हेलो। सर। यार इसका देखो, कहानी यार यार देखो ऑनलाइन कोई आया नहीं है, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं अगर कुछ बोलूँ ना तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करोगे आप लोग तो लगेगा कि हाँ यार इंटरेस्टिंग है, राइट। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना, बोर हो गए आप लोग, मैं भी बोर होऊंगा। सो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम। इसका यूज क्या होता है डीएनएस का, पता है? डीएनएस सर्वर का यूज क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज़ यूज टू ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम्स, कि ये डोमेन नेम के थ्रू किसको ट्रांसलेट करता है, आईपी एड्रेस को। जैसे एड्रेसिंग हमारे लिए ज़रूरी है, आईपी और सबनेट मास्क जैसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए, वैसे ही डीएनएस सर्वर का काम क्या है? वैसे ही डीएनएस सर्वर का नाम काम क्या है? देखो यहाँ पे डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस मुझे पता है ना, 192.168.1.1। मेरी आईपी क्या है? 192.168.1.4, राइट। तो ये जो डीएनएस का काम क्या होता है, डोमेन नेम से डोमेन नंबर को ट्रांसलेट करता है। डोमेन नेम या फिर डोमेन नेम से क्या करता है, हम आईपी को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ओके, सो यहाँ पे मैं एक सर्वर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, सर्वर से कनेक्ट कर दिया, सर्वर को भी इस नेटवर्क में ले लिया। यहाँ पे एक आईपी है 10.001 10.002, ये है 20.001 30.001। देखो सर्वर, ये जो डीएनएस सर्वर है इसका आईपी मुझे देना है 20.50, ठीक है, 20.50 देना है। मैं चाहता हूँ कि जैसे देखो, एक बार ना राउटर को आईपी असाइन करा देने दो, वेट। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस राउटर का डोमेन नेम मैंने क्या दे दिया। इस राउटर को मैं चाहता हूँ ना, ये राउटर को मैं कहीं से अगर पिंग करूँ तो जियो.com के नाम से पिंग करूँ, किससे, जियो.com। देखो बेसिकली डोमेन डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है कि जैसे हमें, मैंने कल बताया होगा आपको कि आईपी जो है याद कर पाना मुश्किल है, किसी भी चीज़ का आईपी याद कर पाना क्या है, मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, डोमेन नेम के थ्रू किसी चीज़ को एक्सेस लेते हैं। जब आप एक्सेस लेने जाते हो तो डोमेन नेम डालते हो, बट एक्चुअल जो कनेक्शन आपका बनता है ना किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर सर्वर से, तो वहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी आईपी एड्रेस के थ्रू थ्रू बनती है, ठीक है। आप जो कम्युनिकेट करते हो किसी से वो आईपी के थ्रू करते हो। तो डीएनएस सर्वर का काम क्या है कि आपने जो भी सर्च करा है ना, जैसे आपने कोई डोमेन नेम डाला, तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उस डोमेन नेम से उसको आईपी में ट्रांसलेट करेगा कि इसकी एक्चुअल जो है एड्रेस क्या है। तो जैसे आप google.com सर्च करते हो, बट बैकएंड में वो कैसे कनेक्शन बनता है हमारे बीच, आईपी के थ्रू, ठीक है। तो ये काम किसका है, डीएनएस सर्वर का काम है डोमेन नेम को आईपी में ट्रांसलेट करना, राइट।
तो जैसे देखो मैं चाहता हूँ कि इस राउटर को मैं एक्सेस करूँ तो जियो.com के नाम से एक्सेस करूँ। जैसे मैं यहाँ से अगर पिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पिंग 10.001 पिंग हो रहा है ना। बट मैं अगर चाहता हूँ कि पिंग करूँ, मैं पिंग जियो.com, अभी होगा क्या, बताओ, होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। देखो क्या आ गया, यस यस सर। अनरिकॉग्नाइज होस्ट एंड एड्रेस और प्रोटोकॉल नॉट वो रनिंग। मैं क्या करना है, ये जो डीएनएस सर्वर है, क्या है, जिसकी आईपी 20.50 है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये पीसी हैं इनको डायनेमिक आईपी असाइन करें एंड ऑल्सो डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी असाइन करें। यहाँ भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें डायनेमिक आईपी असाइन कराना है एंड इनको भी इस डीएनएस सर्वर का जो एड्रेस है वो डायनेमिक मिल जाए आईपी के साथ साथ। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इनके बीच कनेक्शन बना देते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं गया 30 के नेटवर्क के साथ राउटिंग कर दिया ताकि मैं इसको सर्वर बनाऊँ, तो क्या हो, आईपी असाइन हो जाए, सॉरी कनेक्शन बन जाए एंड आईपी हम आसानी से उसको एलोकेट करा सकें इसको डीएचसीपी सर्वर बना के। इसलिए अब राउटिंग कर देंगे। यहाँ पे जाऊँगा मैं, 20 के साथ राउटिंग करेंगे। 20.000.255.000 नेक्स्ट होप विल बी 10.1। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे गया, मैं यहीं पे इसी को डीएचसीपी सर्वर बना रहा हूँ इन सब के लिए। सो मैंने क्या करा, आईपी डीएचसीपी पूल नेम दे दिया एएचटी नेटवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल 20 का, जिसका सबनेट यही है। डिफ़ॉल्ट राउटर 20 का क्या हो जाएगा, 20.1 एंड डीएनएस सर्वर क्या है, डीएनएस सर्वर का जो एड्रेस है वो 20.50 है। हो गया, देखो यहाँ पे जाओगे, आईपी मिल चुका है 20.2.255.000 20.1 एंड डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है 20.50। 20.3.255.000 20.1 एंड डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी 20.50 आ गया। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक आईपी हम दे देते हैं 20.0050। गेटवे क्या कर दिया हमने 20.001 एंड इस पे भी हम क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर का वो कर देते हैं 20.0050। इसको भी हमने एड्रेस प्रोवाइड करा दिया। मैं चाहता हूँ इनको डायनेमिक आईपी असाइन हो, बट इनको जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता असाइन हो वो इस सर्वर का एड्रेस पता असाइन हो। तो यहाँ पे जाएंगे, आईपी डीएचसीपी पूल AHDFG नेम दे दिया, नेटवर्क क्या लेंगे 30.000, डिफॉल्ट राउटर हो जाएगा 30.1, बट डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या देंगे 20.0050। क्या अभी इनको आईपी मिल जाएगा, बताओ कुणाल, कौन कौन क्लास ले रहा है, हर्ष बताओ, अभी इनको आईपी मिल जाएगा? हेलो यस हर्ष, सर। नहीं मिला ना? यस सर यस सर। नवीन क्यों नहीं मिला? नहीं सर। बिकॉज ऑफ कि सर्वर ये है एंड हम कहाँ पे हैं, दूसरे राउटर पे है। तो 0/1 पे क्या करेंगे, हेल्पर एड्रेस कमांड, यस सर। आईपी हेल्पर एड्रेस क्या हो जाएगा 10.1। एक सेकंड, अभी देखो, एक मिनट बैठिए ना। देखो इनको भी 30.2255 ये आईपी असाइन हो चुका है ना, राइट। अब देखो क्या करना है, यस सर। मैं क्या अभी अगर मैं यहाँ पे पिंग करने जाऊंगा, मैं चाहता हूँ राउटर 10.1 को ना मैं पिंग करूँ किससे, जियो.com के नाम से, जियो.com। होगा क्या अभी, नहीं होगा। देखो क्या दे रहा है, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट जियो नेम, प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ कि हम अब यहाँ पे जाएंगे, डीएनएस सर्वर पे गए एंड चलो यहाँ पे डीएनएस सर्वर को ऑन कर लिया हमने। डोमेन नेम क्या दे दिया, जियो.com, जिसका एड्रेस क्या है 10.1, ऐड कर दिया। ये दूसरा वाला जो राउटर है, मैं चाहता हूँ इसको आप airtel.com के नाम से पिंग करो। तो इसका भी हम डोमेन नेम सेव कर देते हैं, क्या कर दिया,
airtel.com, एड्रेस क्या दे दिया 10.2। देखो यहाँ पे डीएनएस सर्वर पे हमने सेव कर रखा है, रिकॉर्ड में देखोगे तो आ चुका है ना। अब मैं यहाँ से पिंग करूँगा, मैं पिंग किसको करूँगा, पिंग कर रहा हूँ जियो.com पर, रिप्लाई कहाँ से आ रहा है बताओ, कहाँ से आ रहा है रिप्लाई, ये समझा आपने। हमने क्या करा, डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करा, बट कनेक्शन किससे बना है, रिप्लाई कौन दे रहा है, राइट, आईपी एड्रेस 10.1। अब यहाँ से आप पिंग करा तो क्यों हुआ, 10.10। यहाँ से पिंग करा तो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कि इसके पास क्या है, डीएनएस सर्वर का एड्रेस है। अगर सर्वर का एड्रेस नहीं होता तो क्या ये पिंग कर पाता, यहाँ पे देखो। अब देखो होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ से अगर पिंग कर रहा हूँ, क्या, एक सेकंड सर, पिंग जियो.com, तो अभी ये क्या सर्च कर रहा है, डोमेन सर्वर, अभी इसको नहीं पता ना, हमने पीसी को तो सर्वर, डीएनएस सर्वर का एड्रेस प्रोवाइड करा रखा है, तो इनका फर्स्ट पैकेट कहाँ पे चला जा रहा है, डीएनएस सर्वर के पास, वो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि उसकी एक्चुअल आईपी क्या है 10.1 एंड रिप्लाई वहां से आ रहा है। बट इस राउटर को तो हमने आईपी जो दिया वो स्टैटिक असाइन करा है ना, इस राउटर को भी डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता है क्या, बताओ, इस राउटर को भी डीएनएस सर्वर का एड्रेस सर, पता है, नहीं पता ना, नहीं सर, यहाँ तो हमने मैन्युअली आईपी दिया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस देखो, जैसे सर्वर की कनेक्टिविटी। जैसे हमने यहाँ से पिंग करा जियो.com तो नहीं हुआ, बट अब हम यहाँ पे एक कमांड यूज करते हैं, आईपी नेम सर्वर, यानी कि यहाँ पे अब इसको हमें ना डीएनएस सर्वर का एड्रेस बताना पड़ेगा राउटर पे, ठीक है। आईपी नेम सर्वर हमने क्या बताया, 20.0050 बता दिया। अब पिंग करके देखो, पिंग 20 डॉट सॉरी पिंग जियो.com, अब कहाँ पे सर्च करा बताओ, हमने जब सर्वर का एड्रेस नहीं पता था तो हमने पिंग जियो.com करा था, तो ये कहाँ पे कर रहा था, जियो.com अपने डोमेन सर्वर पे सर्च करा, नहीं मिला। अब जैसे हमने पिंग जियो.com करा तो ये ट्रांसलेट कहाँ पे कर रहा है, डोमेन सर्वर 20.50, देन वहाँ से हमें आईपी ट्रांसलेट करके बताया, एंड अब रिप्लाई कहाँ से आ रहा है 10.1 से। ये समझ में आया कि डीएनएस सर्वर का रोल क्या है। हेलो, सर, जैसे मैं अगर यहाँ से पिंग करूँगा, पिंग airtel.com, क्या करूँगा, पिंग airtel.com, हो रहा है, कहाँ पे सर्च करा इसने, तो चलो ये तो इसी नेटवर्क में है ना, सेम नेटवर्क में डीएनएस सर्वर तो हो गया, बट रिप्लाई 10.2 से ही आ रहा है ना। मैं अगर यहाँ पे एक पीसी ऐड करता हूँ, देखो ध्यान से क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे दो ही होगा ना, सॉरी, चलो मैं यहाँ पे एक पीसी ऐड करता हूँ, एंड इसको मैं ना स्टैटिक आईपी दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, स्टैटिक आईपी, ठीक है, 30.005 दे दिया मान लो, गेटवे दे दिया 30.1, 30.001। इसके पास डीएनएस सर्वर का एड्रेस हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं पिंग करूंगा, पिंग जियो.com होगा क्या, क्या दे रहा है, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट जियो.com, प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसके पास डीएनएस सर्वर का एड्रेस अभी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे डीएनएस सर्वर का एड्रेस दे दिया 20.50, अच्छा चलो 20.50 के अलावा अगर मैं 20.5 दे दूँ, गलत आईपी दे दूँ, तो क्या पिंग कर पाएगा, अगर आप पिंग करोगे जियो.com हो पाएगा, नहीं होगा। हुआ क्या देखो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डीएनएस सर्वर का एड्रेस हमने दे दिया स्टैटिक 20.50, अब पिंग करो जियो.com, आ रहा है रिप्लाई, कहाँ से आ रहा है 10.1 से। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ, हाँ जी, ये लास्ट वाला तो आवाज़ नहीं आ रही यार आप लोगों की, थोड़ा सा तेज बोल लो। हेलो, क्या हुआ, हेलो, कुछ बोल रहे थे आप लोग, सर, ये आपको जो लास्ट
हेलो हाँ जी। सर, आपने जो लास्ट पीसी का कनेक्शन बनाया था हाँ, वो नहीं समझ में आया। ये जो लास्ट पीसी को कनेक्ट करा ये समझ नहीं आया। जी। ये तो मैं समझाने के पर्पज से बोला था ना कि अगर आपके सिस्टम को डीएनएस सर्वर का एड्रेस ना पता हो, आप कुछ भी डोमेन नेम सर्च करोगे, गूगल.com, facebook.com, आपकी कनेक्टिविटी बन पाएगी क्या? उसके नहीं सर्वर बन से रही। नहीं बन पाएगी। तो हम देखो डीएनएस सर्वर का बेसिकली रोल क्या है, ध्यान से समझना एक बार कि देखो नंबर याद कर पाना मुश्किल है। जैसे हम मोबाइल, लोगों का मोबाइल नंबर हम क्या करते हैं अपने फ़ोन में नेम से सेव कर लेते हैं, क्योंकि नेम तो सबका याद हो जाएगा, है ना? नंबर याद कर पाना मुश्किल है। तो बट आप हम सिर्फ एग्जाम्पल, हम्म, ये पीसी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, मतलब कि गवर्नमेंट ने। क्या बोल रहे हो आप लोग? हेलो। यस सर। हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलो। नेटवर्क इशू होता है। हाँ जी, बताओ क्या क्वेश्चन था? ये जो लास्ट वाला पीसी का कनेक्टिविटी बता रहे थे आप, हाँ हाँ। वो तो ना मतलब समझने नहीं आया। तो उसके वही तो सर्वर को डोमिन डोमिन नेम बनाने पहले कनेक्शन देना पड़ेगा ना। देखो, आपके नेटवर्क में डीएनएस सर्वर है या आपके नेटवर्क में नहीं है, जिस नेटवर्क में डीएनएस सर्वर है उस नेटवर्क से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट? दूसरा कि अब जब ओके। आप जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो, लैपटॉप या फ़ोन, जिस नेटवर्क से कनेक्ट हो, आपके लैपटॉप या फ़ोन को अगर डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी पता हो, जैसे कि आईपी के साथ साथ मैंने क्या बोला कि डीएचसीपी सर्वर हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, आईपी, सबनेट, गेटवे, डोमेन नेम एंड ऑल्सो डीएनएस सर्वर का एड्रेस। अब डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्यों ज़रूरी है? यस सर। कि आप जो भी डोमेन नेम से कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो फर्स्ट आपका पैकेट देखो, आप कनेक्शन नेम के थ्रू तो बनाते नहीं हो ना किसी पर्टिकुलर डिवाइस या किसी पर्टिकुलर उससे होस्ट से। किससे बनाते हो आप? उसके आईपी के थ्रू। आपकी कम्युनिकेशन जो होती है किसी से वो आईपी के थ्रू होती है, राइट? तो आप जब डोमेन नेम के थ्रू किसी चीज़ को सर्च करते हो तो वो ट्रांसलेट करके उसकी एक्चुअल आईपी के साथ कनेक्शन कौन बनाता है? डीएनएस सर्वर। एंड अब हाँ अगर जी। आप हम्म, ओके ओके सर, देखिए। बताओ बताओ हर्ष, क्या हुआ, बोलो। ये सब यही पूछ रहा था जो अभी आप बताया। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर डीएनएस सर्वर का एड्रेस ही नहीं हो, देन आप कुछ भी डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहोगे कर सकते हो? नहीं हो पाएगा ना। नहीं। तो उसी के साथ क्या है कि डीएनएस सर्वर का हमने एड्रेस भी इसको असाइन नहीं कराया था। तो पहले हम अगर डोमेन नेम के थ्रू पिंग करना चाहते थे, कनेक्शन बनाना चाहते थे, तो नहीं हो रहा था। बट जैसे हमने एड्रेस असाइन करा दिया, यस सर। फिर हमने डोमेन नेम के थ्रू भी उसको एक्सेस करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि फर्स्ट पैकेट हमारा जाता है ट्रांसलेट करने के लिए डीएनएस सर्वर पे, वो ट्रांसलेट करके उसकी आईपी बता रहा है। ओके, क्लियर है? यस सर। एक बार ट्राई करना यार ये। थोड़ा सा करना क्या है बस आपको, जैसे पूल बनाते हो ना, डीएनएस सर्वर के सर्विसेज में जाना है, जिस होस्ट का जो डोमेन नेम देना चाहो ऑन करके यहाँ पे दे के ऐड कर देना। एंड जब आप आईपी असाइन कराते हो, जैसे 20 एंड 30 के लिए पूल बनाओगे, तो वहाँ पे भले नेटवर्क जो भी हो, बट आपका जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस होगा वो एक्चुअल एड्रेस सर्वर का ही दोगे जब पूल बनाओगे तो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो 30 के लिए पूल बनाया, बट सर्वर जो था उसी का एड्रेस दिया डीएनएस सर्वर में। आया समझ में? यस सर। हेलो। कौन है? विपिन, समझ में आया भाई? हेलो विपिन। विपिन, सिद्धार्थ, संजय। हाँ हेलो। जी सर, सुन। चलो थोड़ा सा पाँच यार तो मिनट मत मारो। यस, एक काम करो। यस, स्क्रीन शेयर करो एक बार, थोड़ा सा ट्राई करो 5 मिनट, फिर देखो अभी बताऊंगा आप लोगों को डोडा प्रोसेस, टेलनेट, एसएसएस, ठीक है? जो छोटा छोटा टॉपिक है आज कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को सब नेटिंग पर आऊँगा, वैसा ही मॉडल बताऊँगा।
अभी हम कवर करने वाले हैं, एक बार ये करो, फिर अभी आपको डोरा प्रोसेस पर आऊँगा, DHCP के जो बैकएंड में जो प्रोसेस होता है। आफ्टर डैट जानेंगे टेलनेट और SSH। करना है एक बार 5 मिनट इसका प्रैक्टिस करो, ओके स्क्रीन सर। शेयर कर लो कोई। भी कोई और स्क्रीन प्रेजेंट करेगा मिस्टर सिंह? करो भाई करो, तुम ही करो। नहीं भाई आप ही कर लो, हम नहीं कर। ओके, तो गाइड करना थोड़ा सा आगे कैसा करना है, ठीक है? हाँ करो भाई। राउट को हेलो। अब मैं बोल रहा हूँ राउटर को आईपी दो बार। दोनों टर्मिनल पे देना है, 0 पे 01 पे? हाँ सर, 10 का दो दोनों तरफ, 10.1 का, और दूसरे वाले राउटर को 10.2 का। ओके ओके।
हेलो। वही इसके जीरो जीरो वाले वन पे तो मैंने 10 की दी थी, 0/0 वाले पे भी देनी है। ये 0 1 0 पे 10 की दे दी ना, 0/1 की 10 की दे दी, 0/0 पे 20 की दे दूं, है ना? 20 नहीं 10 की ही देनी है, 10 10 तो 10.2। नेटवर्क कैसे आ जाएगी यार? सेम ही तो आएगा भाई। भाई एक वायर पे ही कनेक्शन है ना। एक्चुअल बात करिए एक बार स्क्रीन शेयर। मैं ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलो भाई अर्श तू कर दे। यार कोई कर नहीं रहा है, बताओ। मैं छोड़ के गया कि आप लोग कर रहे हो। नहीं सर, कर रहे सर, नेटवर्क इशू हो रहा था। जैसे मान लो मैं अपने इसका एक्सेस देना चाहता हूँ, राइट। मैं अपने लैपटॉप का किसी दूसरे डिवाइस पे एक्सेस देना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, एनीडेस्क या बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिमोट एक्सेस किसी अनदर डिवाइस को दे सकते हो। एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस पे रिमोट एक्सेस देने के लिए हम क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर ऐसे जैसे लैपटॉप वगैरह के लिए आप एनीडेस्क कर सकते हो, जैसे डिवाइस है, राउटर है ना। मैं चाहता हूँ कि राउटर का एक्सेस, राउटर को अगर एक्सेस करना हो ना, तो मैं लैब में ना आऊँ, मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकूँ, घर बैठे भी इसको एक्सेस कर सकूँ। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक बार ये पढ़ो आप लोग, थोड़ा सा टेलनेट और एसएसएच के बारे में पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ टेलनेट और एसएसएच में डिफरेंट क्या है और ये है क्या। ओके सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ जी। क्या है टेलनेट और एसएसएच? टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, टेले टाइप नेटवर्क। एंड देखो नीचे लिखा हुआ है ना, इट इज़ यूजिंग फॉर द रिमोट एक्सेस ऑफ अदर डिवाइस। इसका यूज क्या होता है, किसी दूसरे डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए हम क्या करते हैं, टेलनेट या एसएसएच का यूज करते हैं, राइट। इट इज़ यूजिंग पोर्ट नंबर 23। पोर्ट नंबर क्या होता है पता है यार? देखो एक दो लोगों को छोड़ के ना कोई बोल नहीं रहा यार, देखो कैसे होगा। नंबर नहीं पता। पोर्ट भी के लिए गेट्स होते हैं, जैसे कि घर के अंदर आने के लिए मल्टीपल के लिए मल्टीपल टाइप्स का, जैसे गेट, खिड़की, वेंटिलेशन, जस्ट लाइक पोर्ट भी 65,000। होता है।
मल्टीपल सर्विसेज के लिए मल्टीपल एंट्रीज होता है ना, तो हर एक पोर्ट पे अलग अलग तरह के सर्विसेज रन करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि घर में आना हो तो एक गेट डिफाइन करा गया कि आप यहाँ से आ सकते हो, वैसे ही कोई सी सर्विस को आपको वो करना है तो इस पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हो, राइट। ठीक है, देखो तो यस टेलनेट और सर। एसएसएच में डिफरेंट क्या है। टेलनेट जो है ना, टेलीटाइप नेटवर्क, इट इज यूजिंग फॉर द रिमोट एक्सेस ऑफ अदर डिवाइस। किसी दूसरे डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेना होता है हम टेलनेट का यूज करते हैं। एसएसएच में भी हम सेम काम, किसी दूसरे डिवाइस का एक्सेस लेना होता है हम एसएसएच का यूज करते हैं। बट इनमें डिफरेंट क्या है कि जो टेलनेट होता है ना, ये सिक्योर नहीं होता। अगर नीचे यहाँ पे पढ़ोगे, ऑल द डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू टेलनेट इज इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट। की जैसे देखो, अगर नेटवर्क पे जो हमारा डेटा ट्रैवल करता है विद द टेलनेट के थ्रू, तो हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट की फॉर्मेट में होता है। कोई भी आसानी से उसको अगर चाहे अटैकर तो रीड कर सकता है ना। बट एसएसएच में क्या है, एसएसएच में जो भी डेटा होता है वो सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड तो पता है ना, इनक्रिप्शन क्या होता है, ये बताओ आप लोग। हेलो, हाँ सर। क्या होता है ये एनक्रिप्शन, क्या होता है कि मान लो अगर मैं कोई डेटा शेयर कर रहा एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी हो गया एक तरीके से, इजीली जो रीडेबल भी नहीं डेटा होता। हम शेयर, हूँ। हाँ, जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके दूसरे जाता फॉर्म है, में कन्वर्ट होके उसके जाता है, अंदर की बिल्कुल सिक्योरिटी। एनक्रिप्टेड हाँ होता है, राइट। तो ये क्या है, हाँ। एसएसएस जो होता है, इनकैप्सुलेट्स एंड टीसीपी प्रोटोकॉल, दोनों टीसीपी पे ही वर्क करता है, टेलनेट और एसएसएच। बट इनमें डिफरेंट यही है कि एसएसएच जो होता है ये सिक्योर सेल, इसका नाम ही है। ये ऑल डेटा इज इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर, यहाँ पे जो भी डेटा ट्रेवल होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। बट टेलनेट में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो, रिमोट एक्सेस एंड रिमोट सर्विसेज का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो कि एक नेटवर्क है, राइट। मैंने एक नेटवर्क बना रखा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है, इसका रिमोट एक्सेस मैं ही कहीं भी दे सकूँ। चलो मैं इसको छोड़ो, एक दूसरी टोपोलॉजी बनाता हूँ, ठीक है। जैसे एक टोपोलॉजी है, हमने यहाँ पे मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने एक आईपी दे दिया 50.1। ओके, इनको आईपी असाइन कराना है तो हमने क्या करा, डायनेमिक आईपी असाइन करवा दिया। ठीक है, देखो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो राउटर है ना, मुझे राउटर को एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पे ना आऊँ। मैं इस राउटर को, इस पीसी यहाँ से भी एक्सेस कर सकूँ, मैं इस राउटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस राउटर को मैं एक्सेस इन पीसी से कर सकूँ, तो हम क्या करेंगे, इस राउटर पर टेलनेट या एसएसएच की सर्विस रन करा देंगे, ठीक है। तो जैसे टेलनेट की सर्विस रन करानी होगी, बेसिकली हम करते क्या है कि यहाँ पे हम फिजिकली एक्सेस तो देने नहीं जा रहा है ना राउटर का, कि ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग, मैं बोलूँ कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, तो यानी कि कहीं से भी बैठे आप उसको टच कर सकते हो। आपके पास क्या एक्सेस जाएगा, टर्मिनल का एक्सेस जाता है, ठीक है। राउटर के टर्मिनल का एक्सेस, जिसके थ्रू आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी चेंजेस राउटर पे कर सकते हो। तो मैं अगर करूँ कि यहाँ पे टेलनेट, मैं चाहता हूँ इस राउटर का रिमोट एक्सेस इन पीसी को दूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस राउटर पर टेलनेट या एसएसएच की सर्विस रन करा दूंगा। देखो बेसिकली हम करते क्या है, पहले टेलनेट की सर्विस कैसे रन कराएंगे वो बता रहा हूँ। हम टर्मिनल का एक्सेस देते हैं। अब जितने डिवाइस पे आप देना चाहते हो ना रिमोट एक्सेस, उतना आपको क्या करना पड़ेगा,
वर्चुअल टर्मिनल बनाना पड़ेगा, जिसकी कमांड होती है लाइन VTY। ठीक है, लाइन VTY करके क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, थोड़ा सा देखो क्या दे रहा है। 0 to 15 फर्स्ट लाइन नंबर, यानी कि 0 से लेके 15 तक आप वर्चुअल टर्मिनल क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। यानी कि 16 पर्टिकुलर टर्मिनल यहाँ पे आप बना सकते हो। 16 पर्टिकुलर टर्मिनल पे आप इसका क्या दे सकते हो, रिमोट एक्सेस दे सकते हो। यानी कि इस राउटर को एक बार में 16 पर्टिकुलर डिवाइस से रिमोट एक्सेस ले सकते हो, इसके टर्मिनल का एक्सेस ले सकते हो। ठीक, मैं चाहता हूँ कि 2 PC पे रिमोट एक्सेस देना, तो मैं क्या करूँगा, 2 टर्मिनल बनाऊँगा। बट वर्चुअल टर्मिनल जो 2 बनाऊँगा वो हमेशा कहाँ से शुरू होगा, 0 से। जैसे 2 बनाना है तो 0 स्पेस 1 कर दिया, राइट। अगर 5 बनाना है तो 0 स्पेस 4 कर दिया। अगर 10 बनाना है तो 0 स्पेस 9 कर दिया। ये समझ में आ रहा है। मैंने यस सर। जीरो स्पेस 1 करा, यानी कि 2 टर्मिनल वर्चुअल टर्मिनल हमने क्रिएट करा कि 2 पर्टिकुलर डिवाइस पे रिमोट एक्सेस जाए। एक कमांड यूज करते हैं लॉगिन लोकल, कि वो लॉगिन करे, जो भी कमांड एक्सिक्यूट करे वो कहाँ पे हो, वो लोकली राउटर पे रन हो। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, एंटर कर दिया, बस हो गया। हमने क्या करा, एक कमांड यूज करा लाइन VTY, लॉगिन लोकल एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अब देखो एग्जिट करके बाहर आ जाओ, सामने वाला जब लॉगिन करने जाएगा तो कैसे करेगा, यूजर नेम पासवर्ड कुछ तो सेट करना पड़ेगा ना हमें अपने राउटर का। तो इस राउटर का हमने यूजर नेम दे दिया सुधीर, एंड पासवर्ड सेट कर दिया 123। एक इनेबल पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं इनेबल पासवर्ड सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं रिमोट एक्सेस लेना इस राउटर का। ठीक है, इस PC पे मैं चाहता हूँ इस राउटर का रिमोट एक्सेस लेना, तो क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा, लिखूँगा टेलनेट 10.00 सॉरी 50.001, उसकी IP आया। यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम क्या है, सुधीर, पासवर्ड 123 दे के एंटर करा, एक्सेस आ चुका है। बट हमने इनेबल पासवर्ड सेट नहीं करा, तो देखो जैसे इनेबल करूँगा क्या हो रहा है, पासवर्ड सेट नहीं है, देन आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इनेबल पासवर्ड मैंने यहाँ पे 456 सेट कर दिया। अब यहाँ से एक्सेस लो, इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए मैंने बताया था ना, कमांड होता है कॉन्फ़िगर, इनेबल करते हैं प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए। तो वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल पासवर्ड से आपके पास क्या आएगा, यूजर मोड का पासवर्ड आता है। बट जैसे इनेबल करते हो, अब इनेबल पासवर्ड पूछ रहा है जो कि 456 है। आ गया एक्सेस, देखो कॉन्फ़िग पे गया, राइट। मैं स्टेटस देखना चाहता हूँ, चलो राउटर का, मैं हूँ इस PC पे, मैं इस राउटर का स्टेटस देख रहा हूँ इंटरफेस का। क्या करा, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, देखो ये दिख रहा है 0/0 पे 50 का IP है, 0/1 पे भी कोई IP नहीं है, पोर्ट डाउन है, राइट। देखो 2 डिवाइस पे एक्सेस एक साथ आ सकता है, तो एक पे तो ले रखा है, दूसरे पे जा रहा हूँ मैं एक्सेस लेने। यहाँ पे मैंने कमांड दिया टेलनेट 50.001, यहाँ पे भी एक्सेस आ रहा है ना, 1 2 3 दोनों पे एक्सेस आ चुका है। मैं इनेबल करके 456 यहाँ पे आया, कॉन्फ़िग पे जाता हूँ, थोड़ा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इसका होस्ट नेम चेंज कर दिया, होस्ट नेम कर दिया क्रॉ। मैं देखो हूँ दूसरे PC पे, यहाँ पे आओ, क्या हो चुका है, क्रॉ हो चुका है। राउटर पे जाओ, क्रॉ हो चुका है। तो हमारे पास रिमोट एक्सेस है, तब तो हमने यहाँ से चेंजेस कर दिया। क्या तीसरे इस वाले डिवाइस पे अभी एक्सेस लेने जाऊँगा तो मिलेगा क्या, नो बताओ। सर, दो डिवाइस को है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी 2 के पास एक्सेस है यहाँ। अगर यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ सेशन, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मिल सकता है। ये समझ में आया। चलो मैं इस PC पे हूँ, मैं यहीं से कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िग पे गया, इंटरफेस 0/1 पे एक IP दे देता हूँ, 1.1.1.1 255 0.0.0, नो शटडाउन। इस राउटर पे जाओ, देखो क्या हो चुका है, आ गया, कर रखा है ना हमने कॉन्फ़िगरेशन वहीं से। ये समझ में आया कैसे रिमोट एक्सेस वगैरह हम देते हैं, एंड इसका यूज क्या है, टेलनेट का यूज क्या है, रिमोट एक्सेस देने के लिए रिमोट सिस्टम एक्सेस के को। लिए हम टेलनेट का यूज करते हैं।
चलो एक बार कमांड जिनको लिखना हो लिख लो, 3 कमांड है बस। क्या क्या है कि किसी भी डिवाइस का अगर रिमोट एक्सेस किसी दूसरे डिवाइस पे देना हो तो हम टेलनेट या एसएसएच की सर्विस यूज करते हैं। कमांड होता है कॉन्फ़िग मोड पे आप जाओगे, लाइन VTY जितना टर्मिनल बनाना चाहो उतना, लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट एग्जिट करके यूजर नेम और इनेबल पासवर्ड करो एक बार इसको थोड़ा सा। कर रहे हो आप लोग? यस सर। चलिए हाँ सर, पीसी पे कर रहा था। मैं स्क्रीन शेयर करा के देखूंगा सबका, ठीक है? मैं अभी स्क्रीन शेयर कराऊंगा, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करके दिखाओ आप लोग। यार ऐसे नहीं होता ना क्लास, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, एक दो लोग हैं जो बोल रहे हैं, नहीं बोलोगे तो मुझे यही समझ में आएगा ना समझ नहीं आ रहा है, राइट? हाँ सर। लैपटॉप से क्लास नहीं ले रहे हो? हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। देखो ये मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग अगर नहीं बोल रहे हो तो मैं यही समझूंगा ना यार समझ नहीं आ रहा है। अगर आप बोलोगे कुछ रिस्पॉन्स करोगे, समझ आया नहीं आया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। बताओ। नहीं सर, अभी तो ये समझ में आ गया वो प्रॉब्लम। हम्म चलो, टेलनेट पर आया, अभी एसएसएच का देख रहे हैं, ठीक है? टेलनेट और एसएसएच में डिफरेंट क्या है बताना एक बार। सर एसएसएच तो हम लोग डेवलपमेंट के टाइम पे जब कोई भी चीज को डेवलप कर लेते हैं, डिप्लॉय करने के टाइम पे भी एसएसएच का यूज होता है सॉफ्टवेयर को। डिप्लॉय करने के लिए? हाँ, एसएसएच के थ्रू टर्मिनल का एक्सेस लेके सर्वर का वहां से अपलोड कर देते हैं हाँ फाइल। जी, अब तो एसएसएच का भी वही काम है ना, रिमोट सर्विसेज हाँ के लिए हम एसएसएच का यूज करते हैं, रिमोट एक्सेस देना हो तो, हाँ राइट? हाँ। वहाँ पे टेलनेट की यूज नहीं करते हैं क्योंकि टेलनेट क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट अनसिक्योर एन्क्रिप्शन। होता है। बट एसएसएच क्या होता है, सिक्योर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सिक्योर सिक्योर होता करने के लिए हम एक की जनरेट कराते हैं, क्रिप्टो की जनरेट कराते हैं, राइट? क्रिप्टो की जनरेट कराते हैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं इनक्रिप्शन के लिए? RSA एल्गोरिथम,
RSA DSA होता है ना, अलग अलग टाइप, राइट। तो अब यस सर। उसके थ्रू कैसे एक्सेस देंगे ये बता रहा हूँ, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग शायद बंद है, चालू कर देते। चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है। अरे यार क्या बना दिया मैंने, 30 IP दिया है क्या, 20 दिया है, पूल भी 20 के लिए बनाया, फिर मिल क्यों नहीं रहा IP। मिल गया 20.6, यहाँ पे जाओ 20.4, 20.5, 20.2, 20.3। यानी कि अब मैं क्या है इसका एक्सेस देना चाहता हूँ इनको SSH के थ्रू, ठीक है। तो सेम काम करेंगे जैसे टेलनेट हम रन कराते हैं, सेम काम है SSH में भी, बट थोड़ा सा आगे क्या है, 3 कमांड एक्स्ट्रा है। लाइन VTY 0 स्पेस 2 कर दिया यानी 3, लॉगिन लोकल, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, एग्जिट करके यूज़र नेम हमने सेट कर दिया, यूज़र नेम भी दे दिया मैंने, मान लो यूज़र नेम दे दिया क्रॉ, एंड पासवर्ड दे दिया लॉगिन पासवर्ड 123, इनेबल पासवर्ड 789, ठीक है। अब देखो यहाँ पे SSH क्या होता है, सिक्योर होता है, इनक्रिप्शन। जो SSH के थ्रू हमारा जो डेटा ट्रैवल करता है नेटवर्क पे वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, राइट। अब इनक्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, एक क्रिप्टो की जनरेट कराते हैं, ठीक है। तो जो क्रिप्टो की हम जनरेट कराएंगे ना वो एक्सपोर्टेबल नहीं होता है। एक्सपोर्टेबल का मतलब क्या हुआ कि वो की आप सिर्फ इसी राउटर पे यूज कर सकते हो, आप उस की को किसी दूसरे राउटर पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक। तो अब क्या है ना कि हमें अपने राउटर का होस्ट नेम सेट करना होता है। जैसे एक मान लो राउटर में मल्टीपल, एक रेक में मल्टीपल राउटर से, कौन से राउटर के लिए आप की जनरेट करा रहे हो, होस्ट नेम सेट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, होस्ट नेम दे दिया कि जैसे क्या है ये क्रॉ का राउटर है, जैसे मैं बता दिया रेक रेक 2 का राउटर 10 है मान लो, या राउटर 5 है, होस्ट नेम सेट कर दिया रेक 2 राउटर 5, एंड IP डोमेन नेम बताया, IP डोमेन नेम जिसके थ्रू आप इंक्रिप्शन की जनरेट कराओगे। डोमेन नेम हमने बता दिया क्रॉ.इन। अब जनरेट कराओगे क्रिप्टो की जनरेट, कौन सा की, तो टैब करोगे बाय डिफॉल्ट ले लेगा RSA की जनरेट कराते हैं, ठीक है। क्रिप्टो की जनरेट RSA, जैसे एंटर कर रहा हूँ ध्यान से पढ़ो एक बार क्या दे रहा है कि द नेम फॉर द की विल बी रेक 2 राउटर 5 क्रॉ.इन, चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूल इन द रेंज ऑफ 362। अब इसमें क्या है ना कि अब इतने बिट्स का कम से कम 360 से कम नहीं और 2048 से ज़्यादा नहीं, इतने बिट्स का आपको, इतने रेंज का क्या करना पड़ेगा आपको, की जनरेट कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी दे रहे हैं जनरल पर्पस की चूजिंग अ की मॉड्यूल ग्रेटर देन 512 में टेक ए फ्यू मिनट। तो क्या 512 बिट्स का आप जनरेट कराना चाहते हो, हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूल 512, यस एंटर कर दो, बस हो गया, दे दिया जनरेटिंग 512 बिट्स RSA की विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल, ओके। अब एक्सेस लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे लेंगे एक्सेस, टेलनेट में हम दे रहे थे ना, टेलनेट और 50.1 या जो भी, देना पड़ेगा। हाँ। और टेलनेट के में उसके आईपी एक ही देना पड़ेगा। IP से करते थे बट SSH में क्या करना पड़ेगा, SSH स्पेस की -L, देना पड़ेगा।
वही वही SK SSH स्पेस हाइफन एल। यूजर नेम क्या है? यूजर नेम क्या सेट करा था हमने? प्रो। यहाँ देखो यूजर नेम क्रॉ। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा SSH स्पेस हाइफन एल क्रॉ एंड देन IP। ठीक है, 1 2 3 आ गया देखो। इनेबल 789 आ चुका है ना एक्सेस। मैं अगर चेक करता हूँ, जैसे अभी देखो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो एक ही इंटरफेस पे IP है। एंड वैसे भी यहाँ पे देखोगे तो राउटर पे एक ही इंटरफेस को हमने IP दिया है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कोई कॉन्फ़िगरेशन करना, तो मैं कॉन्फ़िग पे गया, इंटरफेस 0/1, यहाँ पे IP क्या दे दिया 100.0.1.255.2 0.0.0। नो शट डाउन। चेक करोगे अगर, देखो 100 की IP आ गई। राउटर पे जाके देखो, मतलब कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर लेना है तो क्या करूँगा, SSH स्पेस हाइफन एल, ये की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूजर नेम सुधीर, सॉरी क्रॉ, एंड IP 20.0.0.1 1 2 3 इनेबल 789। यहाँ से कॉन्फ़िग पे गया, मैं होस्ट नेम चेंज कर देना चाहता हूँ। होस्ट नेम मैं क्या देता, होस्ट नेम क्या देना चाहता हूँ मैं, नहीं होस्ट नेम मैं, चलो मान लो राउटर 6 कर देता हूँ। REC2 R10 आ चुका है, REC2 R10। यहाँ पे देखो, यानी कि SSH के थ्रू क्या करते हैं हम, इनक्रिप्शन की जनरेट कराते हैं। आया समझ में आया कैसे करते हैं SSH के थ्रू? बताओ। हेलो। बोल नहीं रहे हो यार आप लोग, कैसे होगा? यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। इसमें कैसे करोगे, तो जो करते हो आप यूजर नेम तक सेम कर दोगे। उसके बाद आप होस्ट नेम करना है, डोमेन नेम बताना है, क्रिप्टो की जनरेट RA से एंटर कर देना है 2 बार। करना है यार, एक बार करो। तो
हेलो सर। हाँ जी, कर लिया। सर एक दिक्कत आ गई सर। क्या बताइए। एक सेकंड सर, कर रहा हूँ प्रेजेंट इसकी। चलो मैं ना स्टॉप कर रहा हूँ, रुक जाओ। जुनैन आप कर रहे हो? सब कर लिया, सब कुछ हो गया, बाद में ये आ गया फिर क्लोज बाय फॉरेन होस्ट सबके लिए। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं रहा ना। करो एक बार SSH स्पेस। इसी में हाँ, SSH स्पेस -L। यूजर आईफर है, नेम क्या दिया है? यूजर नेम एंड रशिया, हाँ, उसका वो दो, आई IP। करो, एंटर करो, पासवर्ड डालो, पासवर्ड सही से डालना। एंटर। लॉगिन इन आई वैलिड आ रहा है, पासवर्ड डालो। क्या डाल रहे हो पासवर्ड? 1 2 3 डाला सर पासवर्ड। एक बार आई दिखाना थिंक क्या पासवर्ड रन कराया था, उस पे जाओ, राउटर पे जाओ। एक क्या कमांड दिया था दिखाओ। नहीं, एक होस्ट नेम सेट नहीं करा ना? होस्ट नेम कर रखा है, रुक जाओ। है सर होस्ट नेम हाँ, से। क्या है? लाइन वेट बाई लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH यूजर नेम उसने क्रिप्टो की जनरेट। नहीं, पहले होस्ट नेम डिफाइन करना था, तो क्या दिया? IP डोमेन नेम। अच्छा, ऐसे सर आगे पीछे नहीं चला सकते। नहीं, पहले होस्ट नेम करोगे, उसके बाद ही क्रिप्टो की तो जनरेट पहले होगी। होस्ट नेम फिर डोमेन उसके बाद। तो हम्म। जैसे सर इसने मना कर दी थी, तो पहले हमने होस्ट नेम कर दिया फिर डोमेन नेम, फिर उसके बाद दोबारा चला दी क्रिप्टो की जनरेट, वो हो गई फिर लास्ट में। जनरेटिंग की। ठीक है, यूजर नेम क्या दिया था? होस्ट नेम यूजर नेम तो सर यश, यूजर नेम जो और स्टार्टिंग। यूजर नेम और पासवर्ड तो सेट ही नहीं करा ना। ओके ओके, एक मिनट सर, यूजर नेम स्टार्टिंग में होता है, एक कॉन्फ़िग पे सेकंड। जाओ, कॉन्फ़िग पे जाओ, ऊपर 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 एक ऊपर ऊपर। सेकंड, एक राउटर के सेकंड सर, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, हाँ। एक बार से दोबारा करता हूँ, एक मिनट सर। हो गया सर। आ गया ओके किसका? सर, वो यूजर नेम गलत डाल रहा था सर मैं। अच्छा। होस्ट नेम डाल, ओके सर, वो यूजर नेम की जगह होस्ट नेम डाल आप दिया था होस्ट सर। नेम डाल रहे थे, गुड यस। गुड। ओके सर। चलो, ये बताओ, आप लोग समझ में आया? यस सर। चलिए, थोड़ा सा यस टाइम सर। ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, ठीक है। अभी देखेंगे डोरा प्रोसेस। हेलो। यस मैंने सर। यस मैंने सर, यस सर। मैंने बताया था कि जब आप किसी रेंज में जाते हो, जब आप किसी नेटवर्क की रेंज में गए, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन होता होगा ना यार, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, कि हाँ DHCP सर्वर आपको IP लोकेट कर देता है, राइट? जो कम्युनिकेशन होता है ना, बेसिकली डोडा है क्या? इट इज़ अ मैसेज टाइप बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, कि जो इनके बीच प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोडा प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच, उसको हम बोलते हैं डोडा प्रोसेस। अब देखो, डोडा प्रोसेस क्या है। जैसे एक टोपोलॉजी यहाँ पे बना रहा हूँ कि मान लो एक नेटवर्क है, ये क्या है? ये DHCP सर्वर है, ठीक है। एक नेटवर्क है, जैसे इसकी IP क्या है? 10.0.0.1, राइट। इसका मैक एड्रेस है A। ये दूसरा वाला जो PC है, इसका IP है 10.2, 10.3। इसका मैक है B, इसका मैक है C। ये जो PC है ना, इसके पास खुद का सिर्फ फिजिकल एड्रेस है, राइट। ये मान लो ये जो PC है, ये नेटवर्क में नया नया कनेक्ट हुआ है, इस नेटवर्क की रेंज में आया। इसको चाहिए क्या? IP। विदाउट IP ये किसी से कम्युनिकेट कर पाएगा क्या? बताओ, नहीं कर पाएगा ना। तो अब यस। क्या करेगा ये कि इसको IP मिले? कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि विदाउट IP ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे डोरा का फुल फॉर्म होता है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। AC के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट,
डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, DHCP में आपने कल पढ़ा होगा कि 67 एंड 68 दो पोर्ट होता है, राइट? 67 एंड 68 दो पोर्ट होता है। अब देखो इनके बीच क्या है, कम्युनिकेशन होगा। जो ये पीसी है, जब इस नेटवर्क में आया, इसको आईपी चाहिए, विदाउट आईपी ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो डिस्कवर मैसेज, डिस्कवर मतलब क्या होता है बताओ? डिस्कवर मतलब क्या होता खोजना है? खोजना सिंपल समझना, राइट? तो देखो इसमें फाइंड मैंने बताया करना। कि यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली कुछ ऐसा वैसा नहीं है डोरा में। बस हमें समझना है कि ये प्रोसेस है बैकएंड में जो होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच। सो डिस्कवर मैसेज, क्लाइंट की तरफ से एक डिस्कवर मैसेज जनरेट किया जाता है, ठीक है? जब ये इस नेटवर्क में आया, इसको आईपी चाहिए, इसको नहीं पता कि सर्वर कौन है, तो ये अब क्या करेगा, एक डिस्कवर मैसेज भेजेगा। कौन से पोर्ट से? पोर्ट 68 से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मैंने बताया कि आपको कि कोई भी पैकेट शेयर करने के लिए चार चीज़ इंपॉर्टेंट है: सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक, ठीक है? तो ये क्या करेगा, डोरा में डिस्कवर मैसेज आता है क्लाइंट की तरफ से, यानी कि पीसी की तरफ से। अब ये 68 पोर्ट से 68 क्लाइंट के लिए होता है, 67 सर्वर के लिए होता है, ठीक है? अब ये 68 पोर्ट से एक मैसेज जनरेट करा, सोर्स आईपी, इसके पास खुद का आईपी है क्या? अभी नहीं है ना, अभी कुछ नहीं है, तो 0000। इसके पास खुद का मैक है ना, इसके पास खुद का फिजिकल एड्रेस है, जो कि क्या है, जिसका एड्रेस डी है। अब ये मैसेज किसको भेज रहा है, इसको नहीं पता कि सर्वर कौन है। तो ये क्या करता है, बेसिकली डिस्कवर मैसेज जो जाता है क्लाइंट की तरफ से, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या करा इसने, 255 राइट? डेस्टिनेशन मैक में क्या होगा नहीं पता, तो ये 12 टाइम क्या कर देगा, एफ 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 एफ। ये बताया था ना मैक जब पढ़ाया था, तो एफ क्यों होता है? हेलो, मैक एड्रेस बताया था, तो बताया था हमारा मैक 48 बिट का होता है, जिसको हम लिखते हैं जैसे AB12483268, राइट? यस सर, यस सर, डी यस सर। एफ। अब ये 8 बिट का होता है, जिसमें ये 4 बिट, ये भी 4 बिट। 4 बिट को हम ऐसे लिखते हैं, उसकी टोटल वैल्यू होती है 15। 15 को हम क्या करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 8 बिट की टोटल वैल्यू 255 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 12 टाइम क्या करेगा, ये एफ 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 करेगा, यानी कि हर एक बिट को फुल करके ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट करेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैसेज इसने क्या करा, ब्रॉडकास्ट करा। अब देखो इसने क्या करा, जब इसने ब्रॉडकास्ट करा, तो ये जो मैसेज आया ये सबके पास जाएगा, क्लाइंट के पास भी आएगा एंड ऑल्सो सर्वर के पास भी जाएगा। अब देखो क्लाइंट ने, यस सर, इनके पास जब यस। मैसेज आएगा, तो ना डेस्टिनेशन एड्रेस किसको भेजना है, ना वो एड्रेस है, ना ही किसके लिए है वो एड्रेस है। तो आईपी असाइन कराना इनका काम है क्या, 68 पोर्ट से भेजा, यानी कि क्लाइंट डीएचसीपी के क्लाइंट के पोर्ट से इसने रिक्वेस्ट करा है, राइट? अब देखो इसने डिस्कवर मैसेज भेजा, जब सर्वर के पास जाएगा ये पैकेट, तो सर्वर क्या देखेगा कि ये हमारे नेटवर्क में कोई नया नया डिवाइस, मतलब ये जो पीसी है हमारे नेटवर्क की रेंज में आया है, एंड इसके पास खुद का लॉजिकल एड्रेस नहीं है, ना ही इसको मेरा एड्रेस पता है, तो ये क्या कर रहा है, डिस्कवर मैसेज भेजा है। अब सर ऑफर ये का, बैकग्राउंड आवाज आ। जिनके बैकग्राउंड में एक बार म्यूट कर लो यार, इधर से नहीं जा रही कोई ना, अनम्यूट किया हुआ है, उनके बैकग्राउंड से आ रही है। इसने क्या करा था, डिस्कवर मैसेज भेजा था पोर्ट 68 से। जब सर्वर पे पैकेट गया, सर्वर ने देखा कि यार ये इसके पास ना खुद का एड्रेस है, ना ही इसको सर्वर का एड्रेस पता है, तो इसने डिस्कवर भेजा था, तो सर्वर की तरफ से क्या आएगा, ऑफर आता है, राइट? सर्वर अभी आईपी असाइन नहीं करता है, सर्वर क्या करता है, ऑफर करेगा। अब ये ऑफर कितने पोर्ट से करेगा, सोर्स एड्रेस यानी सोर्स आईपी में क्या हो जाएगा, पैकेट में लगेगा 10.1, सोर्स मैक, स्विच का सॉरी सर्वर का मैक क्या है, ए, डेस्टिनेशन आईपी। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो वो ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली करता क्या है ना, कि जैसे 10 का नेटवर्क है, तो वो क्या कर देगा कि 10.0.0.0 करंट इंडेक्स से आता है रियल डिवाइस में, मैं जब बताऊंगा ना, कि जैसे मान लो 10.3 तक कर रखा है, तो करंट इंडेक्स क्या है, 10.4, कि ये 10.4 हमारे पास अवेलेबल है, ये आईपी आप यूज कर सकते हो, ठीक है?
ये ऑफर करता है। डेस्टिनेशन मैक, अब जो इसका पैकेट गया था सर्वर के पास, तो उसमें पैकेट में इसका मैक था ना, डेस्टिनेशन मैक क्या कर दिया, डी। एंड सर्वर जो रिस्पॉन्स करेगा वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, सर्वर क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। यूनिकास्ट क्या होता है, रुकना यार एसी ना चल नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो क्लाइंट ने क्या करा था, डिस्कवर मैसेज भेजा था, सर्वर ने क्या भेजा, ऑफर मैसेज भेजा। अब इसने सर्वर ने सिर्फ ऑफर करा, अभी आईपी एलोकेट नहीं करा है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कौन करेगा, हेलो, रिक्वेस्ट किसके तरफ से जाएगा, क्लाइंट की तरफ से। सोर्स एड्रेस ये अभी भी क्या करेगा, 0.000 भेजेगा। सॉरी, अब ये क्या करा इसने, यहाँ पे देखो जो करंट एड्रेस था, जैसे उसने ऑफर करा था ना 10.4, अब ये क्या करा 10.4 पैकेट में यूज करा इसने। अब ये पैकेट में इसने बताया कि जो भी आपने ऑफर करा है वो हमें असाइन कर दो। ठीक है, सोर्स मैक फिर डी लग के गया, डेस्टिनेशन एड्रेस अभी भी ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट ही करता है। ठीक है, सर हाँ जी। अब देखो कि इसने डेस्टिनेशन मैक एंड डेस्टिनेशन एड्रेस में मैंने 255 का एफ 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 क्यों करा, ये इस केस में ब्रॉडकास्ट करता है ना कि सर्वर ने इसको सिर्फ ऑफर करा है, आईपी एलोकेट नहीं करा है। ठीक है, बट इसने यूज करा एंड इसने रिक्वेस्ट करा कि ये जो आईपी आप है वो मुझे क्या कर दो, असाइन कर दो। बट इसने क्या करा, ये पैकेट इसलिए भी ब्रॉडकास्ट करता है कि क्या पता इस नेटवर्क में कोई और भी सर्वर हो, अभी आईपी उसने दिया नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं से आईपी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट पैकेट में, ये रिक्वेस्ट पैकेट भी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि सबके पास जाएगा। बट फिर सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देगा, इसको आईपी एलोकेट कर देगा। 67 से क्या आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, सोर्स एड्रेस 10.1, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन एड्रेस 10.4 एंड डेस्टिनेशन मैक डी। सर्वर क्या कर देगा, यूनिकास्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस है क्या, ये जब आप किसी डीएचसीपी नेटवर्क के रेंज में जाते हो, जब भी आप किसी डीएचसीपी नेटवर्क किसी नेटवर्क की रेंज में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, ये मतलब फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ये आपको पता नहीं लगता, आपको आईपी असाइन हो जाता है। बट ये जो प्रोसेस है ये बैकएंड का प्रोसेस है, डीएचसीपी सर्वर एंड क्लाइंट के बीच का, जिसको हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि डोरा प्रोसेस होता क्या है, देन आप ऐसे भी बोल दो कि डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। जो डिस्कवर पैकेट जाता है वो क्लाइंट की तरफ से जाता है, सर्वर ऑफर करता है, फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, वो आईपी एलोकेट कर देगा। ठीक है, आया समझ में। यस सर यस सर। चलिए ये बताओ, ओ एस आई मॉडल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अभी, नहीं नहीं पढ़ाया, कर रहा है सर। क्या होता है ओ एस आई मॉडल पता है, ओ एस आई मॉडल क्या होता है, कोई पता हो किसी को तो बताओ यार। थोड़ा सा ना आज पहले छुट्टी कर दूंगा, 6 बजे मैं छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, मैं पहले निकलूंगा। ओके, हेलो, कोई यस सर। दिक्कत, कुछ कोई दिक्कत हो या पीछे का कुछ पूछना हो, चलो 15-20 मिनट, 20 मिनट अभी टाइम है। ठीक है, ठीक है ठीक है सर।
लास्ट लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ट्रैक पे नहीं है। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग डाल तो दिया था उससे पहले वाली भी आज सुबह में डाला। लास्ट संडे सैटरडे लास्ट संडे की डाल दिया यार। चेक डाल चेक मार सकती हम्म दूंगा, आपको करके लाना होगा, ठीक है। ओके ओके मैं टास्क दूंगा, आपको करके लाना होगा। टास्क क्या होगा कि पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल दे रहा हूँ जिसमें आप टेलनेट एसएसएच, ठीक है, राउटिंग, डीएनएस डीएचसीपी सारा करोगे। बंद हो गया ये, भाई भाई भाई। ऑफ स्पेस नॉट फाउंड, अच्छा जी। एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्रैश कर रहा है पैकेट ट्रेसर। चलिए फिर आपको करना क्या है, एक टोपोलॉजी बनाओगे, ध्यान से देखना आप लोग। एक 2811 का राउटर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 पोर्ट ऐड करना है, 3 या 4 पोर्ट, ओके। समझ आ रहा है? पोर्ट कैसे ऐड करते हैं बता रखा है ना, हाँ हेलो। पोर्ट कैसे ऐड करते हैं बता रखा है ना। 2811 का एक राउटर लोगे जहाँ पे ये 4 स्लॉट है, इथरनेट पोर्ट इसमें ऐड करोगे। ये WIC1 इनेट वाला, ठीक है। ये WIC1 इनेट का 4 पोर्ट, क्योंकि मुझे 6 कनेक्शन चाहिए इस राउटर पे। चारों पोर्ट ऐड करने के बाद इसको ऑन कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, करना आपको ये है कि 2911 का 3 राउटर लेना है, 4 राउटर लेना है, ठीक है। आफ्टर डैट एक सर्वर भी लेना है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। 0/3/0, 0/2/0, 0/1/0, ठीक है। तीन स्विच लोगे एंड पीसी लोगे 2-2। ध्यान से समझना आप लोग, करना क्या है, ठीक है। इस राउटर को क्या बनाना है, मेक दिस राउटर
DHCP server for all PC, for all host, ठीक है। ऑल होस्ट विच आर कनेक्टेड फ्रॉम स्विच, या जितने भी पीसी हैं सबके लिए क्या बनाना है, ये राउटर DHCP सर्वर रहेगा, इनको डायनेमिक आईपी प्रोवाइड कराना है। आफ्टर दैट ये जो राउटर है इसका डोमेन नेम क्या है, jio.com, इसका है डोमेन नेम airtel.com, एंड इसका रहेगा idea.com, ठीक है। ये जो है ये सर्वर जो DHCP सर्वर है इसका डोमेन नेम आप दोगे crow.com, ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िग का बैकअप बता रखा मैंने, याद है कैसे करते हैं रनिंग कॉन्फ़िग का बैकअप? हाँ जी, सबसे पहले देखो, अब जब इसको DHCP सर्वर बनाओगे, इन सब पीसी को डायनेमिक आईपी असाइन कराना है, एंड ऑल्सो पीसी ही नहीं, आपको इन्हें भी डायनेमिक आईपी असाइन कराना है। जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं इनको डायनेमिक आईपी असाइन कराओगे, सर्वर ये रहेगा DHCP। अब बताओ कितने पूल बनेंगे? हाँ जी, कितना पूल बनेगा? हेलो सर 4। 4 नहीं 6 बनेगा, 3 तो इनके लिए हो गया, 3 इनके लिए हो गया, 6 पूल बनेगा, It's राइट। yes sir। कितना बनेगा? 6। 6 पूल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 पूल बनेगा। एक अब नेटवर्क आप यूज कर लेना, चलो मैं नेटवर्क भी दे रहा हूँ। 10.1, 10.2, 20.1, 20.2, 30.1, 30.2, 40.1, 40.2, 50.1, 60.1 एंड 70.1, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको देना है 192.168.1.1 एंड सर्वर की आईपी रहेगी 192.168.1.10। हर एक जो पीसी है सबको डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी असाइन होना चाहिए, तभी आप डोमेन नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, पता है ना, राइट। तो करना है आपको ये कि इसको DHCP सर्वर बनाना है, जहाँ जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ उनको आप डायनेमिक आईपी असाइन कराओगे। वीडियो देख लेना एक बार क्लास की, उस दिन अगर भूल जाओ तो क्या क्या करना था। ये डीएनएस सर्वर रहेगा एंड सबका डोमेन नेम यहाँ पे सेव होगा, कहीं से भी एक्सेस करना चाहो कर सको, राइट। हाँ, अब यहाँ पे टेलनेट की सर्विस रन करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे टेलनेट की सर्विस रन करोगे एंड यहाँ पे एक्सेस लेने जाओगे, लिखोगे टेलनेट, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आपको 50.1 आईपी देना पड़े, आप jio.com लिखो, आपको एक्सेस मिल जाए, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, जो टेलनेट के थ्रू एक्सेस लोगे वो डोमेन नेम के थ्रू लोगे, ठीक है। ओके सर। एंड ऑल्सो इस राउटर पे ऐसा चलो यहाँ पे टेलनेट, यहाँ पे SSH रन करा देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ टेलनेट और SSH का एक्सेस कहीं से भी ले सको, राइट। एंड SSH और टेलनेट का जो एक्सेस लो वो डोमेन नेम के थ्रू लो, ना कि आईपी के थ्रू, ठीक है, हो जाएगा। बताओ। हाँ जी, बोल नहीं रहे हो यार आप लोग। सर कौन कौन क्लास ले रहा है? आसिफ, अभी ज्वाइन कर रहे हो यार आप? हेलो आसिफ, हाँ सर। अभी ज्वाइन करा आपने?
आर्यन, हर्ष, जुनेल, नवीन, संजय, शरद, सिद्धार्थ, बताओ हो पाएगा, हो जाएगा ना ये? यस सर, यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा। सो यस सर। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे, ठीक है, ये करके लाना यार। एक बार वीडियो देख लेना लास्ट की 10 मिनट की कि क्या क्या हमने काम दिया है, ताकि बोलो भी तो याद आ जाए, ठीक है। अगर चाहो तो टोपोलॉजी की फ़ोटो ले लो अभी, ताकि आसान रहेगा। स्नैप ले लो। ठीक है, चलो एक बार अटेंडेंस बताना यार, कौन कौन आया है। आसिफ आए हैं? हेलो आसिफ, आसिफ दो है ना? हेलो, हेलो। आकृति नहीं है। आयुष, आयुष है क्या? अभिजीत, अक्षय, अक्षय है? हेलो। आर्यन, आर्यन है। चेतन है क्या? दिव्यांश, फहाद, आसिफ है, ठीक है। गौरव है, गौरव, गीतांजलि, हर्ष, जुनेल है, नवीन है, यस सर। नितिन है, नितिन, प्रशांत, सचिन, संजय है, सौरभ, यस। शुभम, सौरभ आए हैं? नहीं है। शुभम, सिद्धार्थ है, तरुण है, तुषार है क्या? उदित। कितने लोग क्लास ले रहे हैं? 2 3 5 6 7 8 9 10 लोग ही। 11 थे यार, 11। सर मेरे इसमें अटेंडेंस नहीं है। अच्छा, शरद का? यस सर, यस। लास्ट टाइम भी सर मैंने क्लास ली थी, उस टाइम आप कह रहे थे अभी ऐसे ले लो, बाद में नहीं लगा नहीं, दो एक बार आप ना बैच अभी वो भेज दो, बैच में रिक्वेस्ट भेज दो, मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं अपडेट कर दूंगा। सर। ओके सर, ओके। चलिए, तो ये बताओ। अरे, हेलो, एक